Assalamu alaikum and welcome to MK Academy. In this video, we'll be talking about the social cognitive view of personality. हम बेसिकली देख रहे थे कि डिफरेंट थ्योरिस्ट ने किस तरह से पर्सनैलिटी को या बिहेवियर को एक्सप्लेन किया है। प्रीवियस वीडियो में हमने बिहेवियरिस्ट्स की बात की थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे सोशल कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरिस्ट्स की। सोशल कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरिस्ट बेसिकली वो थ्योरिस्ट हैं जो कि ये बात मानती हैं कि एक इंसान की पर्सनैलिटी और बिहेवियर जहाँ किसी न किसी हद तक इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है या इन्वायरमेंट की लर्निंग की वजह से बनता है, उसी तरह किसी न किसी हद तक वो डिपेंड करता है एक इंसान के जीन्स के ऊपर, एक इंसान की फीलिंग्स के ऊपर, इमोशंस के ऊपर, लर्निंग कैपेबिलिटीज़ के ऊपर और माइंड की कैपेसिटीज़ के ऊपर। आप किस तरह से चीज़ों को जज करते हैं, आप किस तरह से ऑब्जर्व करके चीज़ें सीखते हैं, किस तरह से अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को याद करके अपने लर्न किए हुए लेसन्स के ज़रिए से अपनी लाइफ को इम्प्रूव करते हैं, बेटर करते हैं, बिहेवियर्स को अडेप्ट करते हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी को बना रहा होता है। तो बेसिकली ये डेफिनेशन है उन थ्योरिस्ट की जिन्होंने बिहेवियर को इस मॉडल के लिहाज से डिस्क्राइब किया। बेसिकली एक साइंटिस्ट या एक साइकोलॉजिस्ट अल्बर्ट बंड्यूरा थे जिन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म और सेल्फ एफिकेसी का। इन टर्म्स की मदद से उन्होंने एक व्यू दिया है पर्सनैलिटी का। बंदूरा का कहना और मानना ये था कि एक इंसान की पर्सनैलिटी डिपेंड कर रही होती है तीन चीज़ों के ऊपर, उसके इन्वायरमेंट पर, उसकी कॉग्निटिव फैक्टर्स पर यानी कि उसकी इनर फीलिंग्स के ऊपर, उसके इमोशंस के ऊपर, उसके माइंड की कैपेसिटी के ऊपर, और इसी तरह वो डिपेंड कर रही होती है बिहेवियर के ऊपर। बेसिकली रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म ये कॉन्सेप्ट है कि किसी न किसी तरह लेस और मोर या गिव और टेक करके जो तीन फैक्टर्स हैं ये एक दूसरे में ऐड करके या एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करके एक इंसान की पर्सनैलिटी को बना रहे होते हैं। बेसिकली इन्वायरमेंट यानी कि आपके इर्द गिर्द मौजूद फिजिकल चीज़ें, आपके इर्द गिर्द मौजूद लोग, वो किस तरह से आपके बिहेवियर को, आपकी पर्सनैलिटी को अप्रिशिएट करते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी पर्सनैलिटी को बनाने में। या फिर आपके फैक्टर्स, आपकी इमोशंस क्या होते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या होती हैं एक बिहेवियर जब आप अडॉप्ट कर चुके होते हैं, तो वो भी आपको लर्न करने में हेल्प करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कॉग्निटिव फैक्टर्स अच्छे नहीं होते, यानी कि वो एक ही चीज़, एक ही मिस्टेक बार बार रिपीट करते रहते हैं क्योंकि उनके कॉग्निटिव फैक्टर्स आर नॉट गुड। इस तरह से आपका बिहेवियर भी आपकी पर्सनैलिटी को बनाता है। जब आपका बिहेवियर अच्छा होता है और आप ये बात लर्न कर जाते हैं कि ये बिहेवियर इज़ गोना गेट यू समथिंग रिवॉर्डफुल, तो आप उस बिहेवियर को दोबारा से रिपीट करते हैं। तो बेसिकली रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म यही बात है कि ये तीनों फैक्टर्स एक दूसरे से लिंक करके एक इंसान की पर्सनैलिटी को बनाते हैं। अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक स्टूडेंट है अली या अहमद, जो भी आप नेम लेना चाहें, कोई स्टूडेंट होता है, वो उसने अपने प्रीवियस बिहेवियर से, अपने पास्ट एक्सपीरियंस से ये बात सीखी होती है कि अगर वो अपनी क्लास में अपने क्लास फेलोज़ को जोक सुनाएगा, उनसे बातें करेगा तो उसको अटेंशन मिलेगी, जो कि उसके लिए एक रिवॉर्डिंग बिहेवियर है। तो बेसिकली जब अली अपनी क्लास में जाता है और वो देखता है कि वहाँ पे टीचर अवेलेबल नहीं है, ये एक इन्वायरमेंटल फैक्टर हो गया, तो वो अपने कॉग्निटिव फैक्टर से यानी कि अपने पास्ट एक्सपीरियंस की मदद से ये बात रियलाइज़ करता है कि उसके जोक सुनाने से उसको अप्रिसिएशन मिलेगी। अब बिहेवियर इसको किस तरह से इफेक्ट करता है, बेसिकली अगर अली जोक सुनाता है और सुनाने के दौरान टीचर आ जाते हैं तो इन्वायरमेंटल फैक्टर चेंज हो गया, तो अब उसका बिहेवियर बदल जाएगा, वो जोक सुनाना बंद कर देगा क्योंकि अब उसके बिहेवियर को अप्रिसिएशन नहीं मिलेगी बल्कि उसको पनिशमेंट मिल सकती है क्लास में मिस्चीवियस हरकतें करने की वजह से। या फिर ऐसा हो सकता है कि टीचर ना आए और जो स्टूडेंट्स हैं, उसके क्लास फेलोज़ हैं, वो उसके जोक्स को फ़नी ना समझें और हंसे ना, तो उसका जो रिवॉर्ड का जो व्यू है वो बदल जाएगा और इसकी वजह से उसका बिहेवियर फैक्टर भी बदल जाएगा। उसका ही बिहेवियर, जब उसने जोक सुनाया उससे पता चला कि अब उसको अटेंशन नहीं मिल रही, उसके जोक्स पे लोग नहीं हंस रहे, तो वो अपने इस बिहेवियर को चेंज कर लेगा। इस तरह से ये तीनों चीज़ें एक इंसान के पर्सनैलिटी को बना रही होती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट दिया था बंडूरा ने। इसके अलावा बंडूरा ने एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाई जिसको कहते हैं सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी बेसिकली एक इंसान की परसेप्शन होती है, कि इंसान की मेंटल कैपेबिलिटी होती है जिसकी मदद से वो ये बात लर्न कर लेता है कि एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के अंदर या एक पर्टिकुलर सर्कमस्टांस के अंदर उसको कौन सा बिहेवियर अडॉप्ट करना चाहिए, उसकी पर्सनैलिटी को कौन सा बिहेवियर सूट करेगा। जो लोगों की सेल्फ एफिकेसी अच्छी होती है वो लोग अपनी लाइफ में ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। बेसिकली वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीखते हैं कि कैसे उन्होंने पास्ट में कोई अच्छा काम किया था जिसकी वजह से उनकी सेल्फ एफिकेसी इंप्रूव हो जाती है। वो अपने आप को जान जाते हैं और अपनी परसेप्शन उनके बारे में पॉजिटिव और पावरफुल हो जाती है।
या फिर उन्हें उन्हें उनके पास्ट में किसी ने अप्रिशिएट किया होता है, उन्हें बताया होता है कि वो एक काम अच्छे तरीके से कर रहे हैं। इससे भी इंसान की सेल्फ एफिकेसी बढ़ जाती है। तो जिन लोगों की सेल्फ एफिकेसी अच्छी होती है उन लोगों के बेसिकली सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो अपनी पर्सनैलिटी को मोल्ड कर सकते हैं, वो अपनी पर्सनैलिटी को बेटर बना सकते हैं अपने बिहेवियर्स को चेंज करके। सेल्फ एफिकेसी से मिलती जुलती एक टर्म होती है जिसको कहा जाता है सेल्फ इस्टीम। ये दोनों बेसिकली डिफरेंट टर्म्स हैं। सेल्फ इस्टीम ये होती है कि आप अपनी पॉजिटिव वैल्यूज़ को अंडरस्टैंड करें, जबकि सेल्फ एफिकेसी हर किस्म के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के फैक्टर को कहते हैं, जिसमें कि आप डिफरेंट बिहेवियर्स को अंडरस्टैंड करें और अपनी सिचुएशन के हिसाब से अपनी पर्सनैलिटी के लिए एक अच्छा बिहेवियर चूज़ कर सकें। इसको सेल्फ एफिकेसी कहा जाता है, जो कि बंड्यूरा ने इस टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया। अब जो करंट थॉट्स हैं इस सोशल कॉग्निटिव व्यू की, वो बेसिकली ये हैं कि कुछ थ्योरिस्ट इसको अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि इन्होंने हमें नई राह दिखाई। यहाँ पर कुछ क्रिटिक्स भी हैं जिन्होंने कहा कि एक इंसान की पर्सनैलिटी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फैक्टर होता है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ आप 3 फैक्टर्स की बेस पे, यानी कि इन्वायरमेंट और कॉग्निटिव फैक्टर्स और बिहेवियर की बेस पे आप नहीं एक्सप्लेन कर सकते। लेकिन उन क्रिटिक्स के अलावा डिफरेंट थ्योरिस्ट का और ज़्यादातर लोगों का ये बात मानना है कि इस थ्योरी ने, कॉग्निटिव थ्योरी ने, ट्रेडिशनल थ्योरीज से थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा अंडरस्टैंडेबल कॉन्सेप्ट दिया है, जो कि हमारे लिए आगे लर्निंग थ्योरीज को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए या उनको एक्सप्लेन करने के लिए एक रास्ता देता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द सोशल कॉग्निटिव व्यू. In case of any questions, don't forget to ask in the comment section below. Thank you so much for watching.